नमस्कार सभी को। तो आज हम अपने नए वैल्यू एडेड कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी भारत बोध। देखिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक मौका है, एक अवसर है भारत को, उसकी आत्मा को गहराई से जानने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्स फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीए में है, बीकॉम में है या बीएससी कर रहे हैं। ये कोर्स आप सबको अपने देश की जड़ों से जोड़ेगा। तो हम इस कोर्स में आगे कैसे बढ़ेंगे? स्क्रीन पर आप हमारा पूरा रोड मैप देख सकते हैं। हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर यूनिट 1 में इतिहास और विरासत को समझेंगे। यूनिट 2 में हम संविधान और हमारे कर्तव्यों पर बात करेंगे। उसके बाद यूनिट 3 और 4 भारत की ज्ञान परंपरा और जीवन दर्शन पर होंगी। यूनिट 5 में हम देखेंगे कि आज का भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस ज्ञान से आपके लिए करियर के कौन-कौन से दरवाजे खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इस कोर्स का असली मकसद क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य सिर्फ कुछ तारीखें और तथ्य याद करना नहीं है, बल्कि भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक ताने-बाने को महसूस करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की पहचान सिर्फ एक भौगोलिक सीमा तक ही क्यों नहीं है, और कैसे हजारों साल की हमारी विरासत आज भी हमारे प्रेजेंट को आकार दे रही है। हमारी यात्रा की पहली मंजिल है यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज। यहाँ हम मानो टाइम ट्रैवल करके अपनी सभ्यता की जड़ों को टटोलेंगे। हम उन नींव के पत्थरों को खोजेंगे जिन पर आज के भारत की ये शानदार इमारत खड़ी है। अच्छा, तो इस पहली यूनिट में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और जो हमारा क्लासिकल पीरियड रहा है उसकी क्या खासियतें थीं। फिर हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट की, कोएग्जिस्टेंस एंड प्लूरलिज्म, जिसे हम अनेकता में एकता भी कहते हैं। इसके अलावा हम अपने कल्चरल सिंबल्स को समझेंगे, जैसे धर्म क्या है, हमारी आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ड्रामा, फोक आर्ट, ये सब कैसे हमारी पहचान बनाते हैं। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे जो हमारे पुराने सूत्र हैं वो आज की दुनिया में कितने रेलेवेंट हैं, कितने जरूरी हैं। वसुधैव कुटुंबकम ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये भारत का दुनिया को दिया सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल गिफ्ट है। इसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। ये वो सोच है, वो दर्शन है जो हमें सीमाओं और मतभेदों से ऊपर उठकर पूरी मानवता को एक नज़र से देखने की ताकत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविक ड्यूटीज। ये आप कह सकते हैं हमारे देश की रूल बुक है जो पूरे देश को चलाती है। तो इस यूनिट में हम समझेंगे कि ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे फर्ज क्या हैं। यहाँ हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखेंगे कि वैदिक काल का राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य आज के हमारे संविधान से कैसे जुड़ता है। और सबसे जरूरी बात, हम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के रिश्ते को समझेंगे कि हर अधिकार अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में हम जैसे युवाओं और शिक्षा की क्या भूमिका है, इस पर भी विस्तार से बात होगी। अब हम भारत के असली खजाने में गोता लगाने जा रहे हैं, यानी यहाँ की ज्ञान परंपरा। यूनिट 3 और 4 इसी पर हैं। यूनिट 3 में हम भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को जानेंगे और यूनिट 4 में हम जीवन जीने के भारतीय दर्शन को समझेंगे। ये दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है। तो यूनिट 3 हमें भारत की नॉलेज ट्रेडिशन से मिलवाती है। हम जानेंगे कि हमारे ज्ञान के स्रोत क्या हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति और यहाँ तक कि लोक साहित्य। गुरुकुल सिस्टम कैसे काम करता था, जहाँ शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग और समाज की भलाई करना था। इसीलिए तो गुरु को आचार्य देवो भव कहा गया, क्योंकि वे सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जीवन गढ़ते थे। यूनिट 4 में हम जीवन जीने की भारतीय कला सीखेंगे। हम पुरुषार्थ चतुष्टय यानी जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और आश्रम व्यवस्था यानी जीवन के 4 चरण को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अर्थशास्त्र और स्वदेशी जैसे विचार आज भी कितने रेलेवेंट हैं और कैसे हमारी परंपरा ने हमेशा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने पर जोर दिया है, जिसे आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये हजारों साल पुराने विचार आज भी
उतने ही फ्रेश और एप्लीकेबल हैं। गुरुकुल सिस्टम हमें आज की एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स सिखाता है। और पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट, वो तो आज की सबसे बड़ी चुनौती वर्क लाइफ बैलेंस का सीधा समाधान देता है। और अब हम आते हैं हमारी आखिरी यूनिट पर, यूनिट 5। ये यूनिट है कंटेम्पररी इंडिया एंड ग्लोबल रोल पर। मतलब आज का भारत कैसा है और दुनिया के मंच पर उसकी क्या भूमिका है। हम देखेंगे कि आज का भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। इस आखिरी यूनिट में हम देखेंगे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व की क्या भूमिका थी। हम आज के भारत के योगदान को जानेंगे, चाहे वो स्पेस साइंस हो, योग हो या फिर हमारी शांति की फिलॉसफी। हम आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे भारत अपनी सॉफ्ट पावर, मतलब अपनी संस्कृति और विचारों के दम पर इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी एक खास जगह बना रहा है। तो ये तो हुआ हमारे पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मतलब इस सफर में आपकी मदद के लिए कौन सी किताबें हैं और इस कोर्स को करने के बाद कौन सी मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप इन टॉपिक्स में और गहराई से जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई ये किताबें बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। ये आपको हर टॉपिक को और बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद करेंगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लाइब्रेरी में इन्हें जरूर तलाशें। अब सबसे जरूरी सवाल, इस कोर्स को पूरा करने के बाद करियर की कौन-कौन सी संभावनाएं खुलती हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये कोर्स सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में कई तरह के करियर के रास्ते खोलता है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो यहाँ तो बहुत सारे अवसर हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, वहाँ भारत की गहरी समझ होना ये आपको बाकी लोगों से बहुत आगे कर देता है। आप कल्चरल मिनिस्ट्रीज में जा सकते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक संस्थान हैं, आर्काइव्स हैं, वहाँ रिसर्च की भूमिका निभा सकते हैं। और हाँ, टीचिंग का क्षेत्र तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे पॉलिसी एनालिस्ट या एडवाइजर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देश की नब्ज को समझने लगते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत मांग है, चाहे आप जर्नलिज्म और मीडिया में हो, टूरिज्म में या फिर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो। भारत की कहानी कहने वालों की हमेशा ज़रूरत होती है। और अगर आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको कल्चरल हेरिटेज, एडटेक और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप आइडियाज़ दे सकता है। तो इस पूरे ज्ञान का नक्शा देखने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत की कहानी का वो कौन सा हिस्सा है जिसे जानने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? हमारा प्राचीन इतिहास, हमारा संविधान या भविष्य में दुनिया में भारत की भूमिका? इस पर ज़रा सोचिएगा। इस इंट्रोडक्टरी सेशन में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आने वाले लेक्चर्स में इन सभी विषयों की गहराइयों में उतरेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि भारत को समझने की ये यात्रा अभी तो बस शुरू हुई है। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.